ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे भदोही की, जहां करुणालय सहायिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां रक्षाबंधन पर विशाल दंगल का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी झांसी की, जहां गायत्री शक्तिपीठ टहरोली पर किया गया बैठक का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भदोही से, जहां अज्ञात कारणों के चलते 17 वर्ष 7 माह की युवती ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि भदोही तहसील अंतर्गत हरियाव गांव में स्थित सामाजिक संस्था करुणालय में सहायिका के रूप में कार्यरत युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर मृतका के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम कराया। 2 चिकित्सकों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग पाया गया। मृतका के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं पाए गए। घटना को लेकर परिजनों द्वारा कोई तहरीर दर्ज नहीं कराई गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। दिनांक 17/8/2024 को रात्रि लगभग 11 बजे थाना भदोही पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम हरियाव स्थित करुणालय सामाजिक संस्था में सहायिका के रूप में कार्यरत एक 17.5 वर्षीय बच्ची के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर तत्काल थाना भदोही पुलिस टीम, क्षेत्राधिकारी भदोही, नायब तहसीलदार भदोही एवं एफएसएल टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई से बालिका की मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है एवं शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण आत्महत्या का परिलक्षित हो रहा है, फिर भी घटना के कारणों के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। प्रकरण के संबंध में अभी तक परिजनों के द्वारा कोई तहरीर थाना भदोही पर नहीं दी गई है। विस्तृत जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर फिरोजाबाद में करीब 102 वर्ष पहले दंगल होता आ रहा है। बहन भाई के अटूट बंधन के पर्व रक्षाबंधन के दिन एक विशाल दंगल का आयोजन फिरोजाबाद के रामलीला ग्राउंड में किया गया। दंगल का शुभारंभ प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में रक्षाबंधन के दिन पिछले 102 सालों से दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इसी परंपरा को बढ़ाते हुए सिल्लोडी सरकार समिति के द्वारा विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा सहित देश के अन्य हिस्सों के पुरुष और महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल को देखने के लिए हजारों दंगल प्रेमी मौजूद रहे और पहलवानों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, खेलों से मन और शरीर का विकास होता है। आइए जानते हैं इस विषय में जयवीर सिंह ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए क्या मैं समझता हूँ खेल कूद की भावना, कुश्ती हो या कोई भी खेल हो, ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। खेल कूद से आदमी का मानसिक रूप से विकास, शारीरिक रूप से विकास और मजबूती आती है। तो जब तक मन से, शरीर से आदमी स्वस्थ नहीं होगा, जीवन के किसी क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि ये खेल कूद की अगर पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ ये हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए हमारी उपलब्धि है। इसका परिणाम होगा कि हम लोग आपसी मानवता और भेदभाव सारे खत्म करने का काम खेल कूद की परंपरा काम करती है। कबड्डी और कुश्ती ये दो से है, दो ऐसे खेल है जो मूल रूप से भारतीयता के प्रतीक है। हॉकी, कुश्ती, कबड्डी, इनमें बहुत से हमेशा दबदबा रखता है। एक गांव में हर पहलवान करे मतलब जरूर मिलते थे। आज थोड़ी कमी आई है, लेकिन धीरे धीरे हम चाहेंगे कि खेल कूद की भावना नई जनरेशन में पैदा हो, ताकि हमारे होने वाले बच्चे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े ओलंपियन बने, बड़े बड़े प्रतिस्पर्धा में विश्व पर अपना नाम रोशन करें और जीवन के नए मार्ग। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के राजा का ताल में कांच की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही वहां पर काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भाग निकले। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन
तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। राजा का ताल निवासी प्रदीप गुप्ता की पंकज ग्लास के नाम से कांच की फैक्ट्री है, जिसमें कांच की बोतल बनाई जाती है। रविवार दोपहर को मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की घटना होते ही वहां पर काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। जान बचाकर शहर की तरफ भाग निकले। आग लगने की घटना होते ही फैक्ट्री स्वामी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और टूंडला की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। फैक्ट्री स्वामी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इस घटना की सूचना पर विधायक मनीष असीजा भी मौके पर पहुंचे। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक मनीष असीजा एवं सीओ टूंडला का और क्या कुछ कहना था। एक बहुत प्रतिष्ठित फैक्ट्री है कांच की बोतलों को बनाने वाली, पंकज ग्लास वर्क्स। तो यहाँ पर ऐसा अभी प्राथमिक जानकारी में पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगी है। तत्काल जिला प्रशासन को भी सूचना हो गई है। फायर ब्रिगेड के सभी लोग, फिरोजाबाद, शुकोहाबाद और टूंडला की टीमें लगी हुई हैं और आप सब देख रहे हैं कि कमर कस के सब लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं और अब लगता है कि काफ़ी कंट्रोल है। कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन तो फैक्ट्री के स्वामी कर सकेंगे, लेकिन जितने हिस्से के नुकसान है उसके बाद आग को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसके ऊपर पूरी तरह कमिटेड करके टीमें लगी हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही आग पे काबू पा लिया जाए। कितना समय लग गया है आग को? लगभग मैं समझता हूँ, मुझे जब खबर लगी आधा घंटा हुआ था, 1 घंटा लगभग हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 मिनट है अभी इसको। अभी देखिए कंट्रोल कर लिया, एक हिस्से को आगे बढ़ने देने से रोक दिया है। जहाँ नुकसान आग ने करना है वहाँ तो कर ही दिया, वहाँ तो अब आग बुझाने काम चल। ये पंकज ग्लास में एक आग का मामला है, ये बताएं। आज जो है सूचना शाम को भी मिली है कि पंकज ग्लास फैक्ट्री है राजा के ताल पे, जहाँ पर किन्हीं कारणों से आग लग गई। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी पहुँचे, थाने का बल पहुँचा और वहाँ आग भयंकर रूप से लगी हुई थी, जिसको बुझा दिया गया है, कंट्रोल में है। और अब जो है आग के कारणों का पता अभी ना तो फैक्ट्री के मालिक ना उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं वो अभी कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। जांच का विषय है, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों को बताया जाएगा। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गायत्री शक्तिपीठ टहरौली पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य जिला स्तरीय युवा सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा एवं जिम्मेदारी सौंपना था। गायत्री परिवार के तत्वाधान में दिनांक 15 सितंबर को टहरौली में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया जाना है, जिसमें जिले भर के करीब 1000 युवाओं के सम्मिलित होने का अनुमान है। उक्त सम्मेलन को शांति कुंज हरिद्वार के विशेष दूत डॉक्टर आशीष सिंह एवं टोली द्वारा संबोधित किया जाएगा। शक्तिपीठ पर आयोजित बैठक को जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता अनुसार जिम्मेदारियां दी गईं। आयोजन को सफल बनाने हेतु बिंदुवार चर्चा करते हुए फैसले लिए गए। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार, मंच एवं बैठक व्यवस्था, वाहन, भोजन, टोली की व्यवस्था, आय व्यय आदि के लिए अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक को गायत्री शक्तिपीठ झांसी के जिला स्तरीय प्रतिनिधि राजेंद्र द्विवेदी, आदित्य श्रीवास्तव एवं राजेश मालवी एवं संजय खरे ने संबोधित किया। आज जो टहरौली में बैठक हुई, किस संबंध में बैठक आयोजित हुई? आज टहरौली में अखिल विश्व गायत्री परिवार का जिला स्तरीय युवा सम्मेलन होने जा रहा है। उसकी तैयारियों के लिए टहरौली में युवा गोष्ठी संपन्न की गई है। आज देखें तो हमारा भारत देश विश्व में सबसे युवा देश है। यहाँ 60% हमारे युवा हैं, लेकिन बस उनको दिशा और नहीं मिल पा रही है। आज गायत्री परिवार जो है युवाओं को खोजकर इकट्ठा कर उनको सही दिशा और देश के लिए उनको समर्पित करने का काम कर रही है, जिसके लिए हमारा एक जिला स्तरीय युवा सम्मेलन होने जा रहा है। धन्यवाद। आज जो बैठक आयोजित की गई, किस संबंध में बैठक आयोजित हुई? आज ये टहरौली में गायत्री शक्तिपीठ पर बैठक हुई है युवाओं की। ये युवा सम्मेलन टहरौली में होने जा रहा है, जो जिला स्तरीय है कार्यक्रम। इसमें हम क्षेत्र के ज़िले के सभी युवाओं को, भावनाशील युवाओं को जोड़ेंगे और उनको राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए ये कार्यक्रम हम यहाँ करने जा रहे हैं।
जिसमें शांतिकुंज से मार्गदर्शन के लिए टोली आ रही है। वो हमारे इन युवाओं को वर्तमान में जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए जो युवाओं से अपेक्षा है, उसके संबंध में एक छोटा सा वर्कशॉप कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है। उस कार्यशाला में उन युवाओं को गढ़ने के लिए, सुसंस्कारित करने के लिए और समाज निर्माण के राष्ट्र निर्माण के लिए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां गंगानगर की सराय ममरेद थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। महिला के भाई का आरोप यह भी है कि बहन के प्राइवेट पार्ट में सरिया से चोट पहुंचाई गई। पुलिस ने आरोपी जेठ को गिरफ्तार कर 2 अन्य की तलाश की जा रही है। उधर महिला को डफरिन अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अफसर का यह भी कहना है कि एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ है या नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। महिला मूल रूप से सराय ममरेज की रहने वाली है। उसकी शादी उतराव में हुई है। पिछले कुछ दिनों से वो मायके में रह रही है। घटना देर रात 1 बजे के करीब की बताई जा रही है। सुबह लोगों ने उसे लहूलुहान देखा तो पुलिस को सूचना दी। इस पर सबसे पहले डायल 112 की पुलिस पहुंची। कुछ देर बाद थाने की फोर्स भी आ गई और फिर सरकारी एम्बुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर ले जाया गया। वहां से रेफर किए जाने पर उसे SRN अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल के लिए उसे डफरिन अस्पताल में भेजा गया। आइए जानते हैं इस विषय में ACP हंडिया पंकज लवालिया ने और क्या कुछ कहा। आज दिनांक 19/8/2024 को थाना सराय ममरेज पर एक महिला द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसके जेठ व 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म व मारपीट की गई है, जिस पर थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त नामजद अभियुक्त को हिरासत में ली गई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।